गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब भी कोई नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ती है तो हमें लगता है कि बस हमें स्टैंड रिजल्ट चाहिए कि गुरुजी से जुड़ गए हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ये बात समझ लें कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आता है वो हमारे कर्मों का ही फल है, और गुरुजी महाराज तो हमारे यही कर्म काटने आए हैं। बस संगत जी, कर्म काटने में गुरुजी का को भी वक्त लगता है। हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं। संगत जी, आपको पता है जब गुरुजी महाराज के पास दो ही प्रकार की संगत आया करती थी। एक तो वो कि जिन्हें जाते ही गुरुजी महाराज तुरंत विलेस कर दिया करते थे। इतनी भीड़ में, इतनी सभा में से उन्हें चुनते, बुलाते और कहते, जाते रह कल्याण कितना या ऐस कर। तो ये क्या था? ये उनके पिछले जन्म के कर्म, या तो किसी ने बहुत ज़्यादा ही जब तक सिमरन किया होगा, जिसका फल गुरु जी के पास जाते ही मिल जाता है। और यहाँ संगत जी, कितनी ऐसी संगत हैं जो कितने महीनों तक या कितने सालों तक लगातार गुरुजी के पास आती रही। गुरुजी उन्हें बुलाते रहे, कल फिर आई, कल फिर आई, और ऐसे चक्कर कटवाते रहे। तो इसका क्या मतलब है कि गुरुजी उनके कर्म काट रहे हैं। तो जब भी हमारे जीवन में किसी भी हमारी ऐसी इच्छा की देरी होती है तो आप ये बात समझ लें कि वो हमारे कर्म है जो गुरुजी महाराज बड़ी ही आसानी से कटवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के जब दरबार में संगत आया करती तो एक लगाव इतना हो जाता गुरुजी के पास। कई बार ऐसा होता कि संगत अपना सब काम वाम छोड़ के ही गुरुजी के पास आके बैठ जाती। गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने घर के काम, अपना बिजनेस का जो भी तुम्हारा व्यवसाय है सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। बिल्कुल नहीं। जब भी कोई ऐसी संगत आती है तो गुरुजी तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं, आंटी आज घर का काम छोड़ के यहाँ आई है तो देरी हाजिर नहीं, यहाँ नहीं लगेगी। पहले जाके अपने घर का काम कर। गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि गृहस्थी में रहते हुए तुम मुझे याद करो। तुम्हें मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर बैठे ही ब्लेस करूँगा। तभी गुरुजी कहते हैं कि अपना काम काज कुछ नहीं छोड़ना है, कर्म निरंतर करते रहना है, और मुझे याद करते रहोगे तो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां कहाँ चली जाएंगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग इसी के ऊपर है। अब गुरुजी महाराज के दरबार में तो हर प्रकार की संगत आया करती है। तो ऐसे ही एक बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया की उनकी काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ थी। एक फैक्ट्री उनकी काफ़ी बड़ी थी, वो काफ़ी दिनों से चल ही नहीं रही थी। तो गुरुजी के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुजी महाराज ऐसे लगता है जैसे किसी भूत प्रेत का साया है, क्योंकि जो भी मजदूर वहाँ जाता है काम करने लग जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं, और जो वहाँ का फोरमैन है वो हमेशा बेहोश हुआ मिलता है। सो सब इतने डरे हुए थे, कोई उसमें काम करने को तैयार नहीं था। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, कोई नहीं, मैं शाम को वहाँ आता हूँ। वो संगत जी, गुरुजी महाराज लगातार शाम को जाते रहे, करना कुछ नहीं, वहाँ के आंगन में जो पार्क है वहाँ बैठ जाते, कुछ देर बातें करते और फिर आ जाते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तो जब वहाँ पे जो चपरासी था वो गुरुजी महाराज को आते ही पानी देता, फिर चाय पिलाता। तो गुरुजी ने एक दिन उससे कहा, और भाई सेठ, तेरे क्या हाल है? तो कहता है, गुरुजी मैं कहाँ का सेठ हूँ, मैं तो इस फैक्ट्री में छोटा सा चपरासी हूँ, मेरे ऐसे भाग कहाँ कि मैं सेठ। तो गुरुजी ने ये कहा कि चुप हो गए। कुछ दिन बाद क्या होता है संगत जी, उस व्यक्ति से ही जो चपरासी था, कुछ लोग मिलने आते हैं और उसके हाथ में पेपर्स होते हैं। वो कहते हैं
कि आपके कुछ पास के गांव की करोड़ों की ज़मीन बिकी है और वो आपके नाम है, आप उसके मालिक हैं। वो कहते हैं जी मेरे तो कहीं आसपास कोई है ही नहीं, ऐसा खानदान में किसकी कोई ज़मीन हो या मुझे मिले। तो कहते हैं उस गांव में तुम्हारा एक फूफा, तो वो बहुत याद करते हैं, कहते हैं आ जाना तो नहीं है, पर हाँ ऐसे एक नाम के रिश्तेदार हैं जो मेरे फूफा जी लगते हैं। तो कहते हैं वही उन्होंने अपनी बिल में, अब उनकी मौत हो चुकी है, उन्होंने अपनी बिल में आपका नाम लिखा है और वो जो ज़मीन है वो कई सालों की है, तो हम लेना चाहते हैं, आप हमें सेल कर दीजिए। संगत जी उस व्यक्ति, उस ज़माने की बात है जब वो ज़मीन 7 लाख की बिकती है और उस व्यक्ति के नाम बिल होती है, उसे मिल जाती है, तो उससे फिर अपना कारोबार शुरू करता है, उसका ट्रांसपोर्ट का काम शुरू हो जाता है और वो बहुत ही बड़ा सेठ बन जाता है। देखा संगत जी, गुरु जी महाराज ने कह दिया तो सच ही है। गुरु जी सब जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटने वाला है क्या नहीं। तो एक बार वो जब गुरु जी के पास आया गुरु जी से मिलने, तो गुरु जी उसे देखते ही बोले, अरे भाई सेठ बना दिया ना तुझे। सेठ तो कहता हाँ जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा था। तो गुरुजी बोले अब तो फैक्ट्री नहीं जाता। तो वो हंसने लगा और बोला गुरुजी अब फैक्ट्री वाले मेरे पास आते हैं। तो गुरुजी भी हंसने लग गए और बाकी वहाँ संगत बैठी थी वो भी हंसने लग गए। गुरुजी बोले कभी भी अपना काम छोड़ के मेरे पास मत आओ, अपना काम सबसे पहले करो फिर मेरे पास आना। बहुत ही ऐसी आंटियाँ अंकल और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आंटियाँ फ्री होते, मन नहीं लगता कि चलो गुरुजी के दरबार में चलते हैं सारा काम छोड़ के। पर नहीं, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं तुम्हारी हाजिरी यहाँ नहीं लगनी है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि तुम सब कुछ अपना छोड़ के ऐसे बैठ जाओ। नहीं, कोई पूजा पाठ नियम गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा सच्ची भक्ति, वो कहते हैं ना उठते बैठते सोवत जागत ये मन तुझे सितारे, तो प्रभु की याद हमें ऐसी करनी चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते अपना काम करते वक्त हम गुरुजी को याद करें, गुरुजी को हर पल याद करते रहें। वर्ल्ड संगत के सत्संग हमेशा विश्वास बढ़ाता है, गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बनता है और जब हम अपनी ज़िंदगी का बुलडोजर गुरुजी के हाथ में सौंप देते हैं ना संगत जी, वो ऐसे गुरुजी खुद ही अपने बचनों में कहा करते अपनी ज़िंदगी का घोड़ा एक बार मेरे हाथ में देके तो देखो, मैं सीधा हाँकूंगा, इधर उधर नहीं गिरने दूंगा। तो वही बात है संगत जी, गुरुजी महाराज फिर हमारी अपनी लाइफ ऐसे स्मूथली चला देते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आती है वो लगता ही नहीं है। कहते हैं ना यही मन में पॉजिटिविटी आती है कि गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। इसीलिए संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी महाराज से जुड़े, इस बात को पहचानिए कि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी रहना और खुश रहना। यही इतनी भी मेंटलिस्टिक चीज़ें हैं ये हमें खुशी नहीं दे सकते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल इससे नहीं आ सकती है। वो केवल प्रभु की याद और सिमरन से और नाम जब से सुख शांति मिलती है न संगत जी, वो किसी भी रिश्ते में नहीं है भी ऐसी मेंटलिस्टिक चीज़ों में नहीं। क्यों ऐसा होता है कि फिर पैसे वाले हैं और वो बहुत उदास रहते हैं, उन्हें सुख नहीं है, क्योंकि संगत जी असली सुख भक्ति में है, प्रभु की याद में है। और जो गुरु जी के हो गए हैं, गुरु जी उन्हें इतना अपना लिया, उनका जीवन तो संगत जी बिल्कुल ही बदल जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर वक्त खुश रहने का मन करता है कि मेरे प्रभु है ना सब संभाल लेंगे, बस हमारा सही सरेंडर और पूरा विश्वास जब गुरु जी पे बन जाता है तो वो पर्सनल हमें संभालते हैं संगत जी। इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ अपना 1 to 1 कनेक्शन रखें, उनके स्वरूप के आगे बैठकर अपनी सारी बातें शेयर किया करें, उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश करें, उन्हें याद रखें। गुरु जी को याद रखने से ही हमारे कर्म कट जाते हैं संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होके रहेगा। अगर हमारी किस्मत में लिखा है कि हमारा एक्सीडेंट होता है तो होगा,
ज़रूर, पर गुरुजी ने हमें अपनी बाँह पकड़ रखी है तो वो केवल एक मामूली सी खरोंच लग ही रह जाएगी। तो संगत जी, क्यों ना हम अपने कर्म कटवा लें, अपने कोई ऐसी दुकान या कोई ऐसा डॉक्टर जो कर्म कटवाता हो, बिल्कुल नहीं सुनी होगी संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज को वो सच्चे दरबार हैं जहाँ हमारे कर्म कटते हैं। हम गुरुजी तभी कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्म तो मैं काट दूंगा, पर इस जन्म के तो चंगे रखो, क्योंकि हर जन्म में तो मैं तुम्हारे साथ नहीं ऐसे थोड़ी जाऊंगा। तो संगत जी, हमें कर्म करें और भगवान हमें अगले जन्म से भी मिल जाते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे और हर जन्म में हम अच्छे पुष्टे अच्छे नहीं करेंगे, पुष्टे कर्म करेंगे तो भगवान भी हमारा कब तक साथ देंगे। इसीलिए गुरुजी महाराज का साथ पाना है तो हमें तो अच्छे कर्म करने हैं। सत्संग, सेवा, सिमरन, यही सबसे बड़ी चीज़ है संगत जी, जो हमारे जीवन के बाद भी हमारे साथ जाएगी। तभी तो कहते हैं बैंक बैलेंस, हम सोचते हैं ना बुरे वक्त में काम आएगा। हमें अपना बैंक बैलेंस रखना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने सत्संग को यही विराम देते हो। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।